हार्ट के ऊपर ना बहुत से वीडियोस डाल दिए हैं, 100 से ऊपर वीडियोस हैं मेरे गुरु नानक केयर्स के चैनल पे, देख लीजिएगा। क्योंकि हार्ट को लेके बहुत सी दिक्कतें हैं, बहुत कॉमन दिक्कतें हैं, और आपको मैं बताऊं 100% आपका हल मिल जाएगा। अगर कोई हार्ट को लेके दिक्कत है ना, तो उनमें से वीडियोस में देख लीजिएगा, हार्ट एंड होम्योपैथी के प्लेलिस्ट में जाके। आज एक छोटा सा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको बोलते हैं फ्लटरिंग ऑफ हार्ट। हार्ट हमारा जब फ्लटर करता है वो क्या होता है, क्यों होता है, क्या सिम्टम्स है, कैसे पहचान करें, और होम्योपैथी में कौन सी ऐसी दवाएं हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका दिल से स्वागत है। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। आई प्रे फॉर योर गुड हेल्थ। फ्लटरिंग ऑफ हार्ट, फ्लटर करता है हार्ट। फ्लटर माने जैसे ना, इट इज एक्चुअली सिम्टम ऑफ पैल्पिटेशन। धड़कन, कई बार आपने सुना होगा, महसूस किया होगा, धम 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 करके बीट करता है, जोर जोर से बीट करता है। पाउंडिंग, पाउंडिंग इज द वर्ड एक्चुअली, फ्लटरिंग, पाउंडिंग ऑफ हार्ट होता है ऐसा। बहुत फास्ट बीट करता है, फास्ट बीट करता है, जोर से बीट करता है, इसको हम फ्लटरिंग ऑफ हार्ट बोलते हैं। क्यों होगा ऐसा? यूजुअली देखिए, मैं बताऊं आपको, जो पैल्पिटेशंस भी है ना, हमें ना फिक्र हो जाती है, दे आर वरीसम, वरी करते हैं हम कि पैल्पिटेशन होगी, फ्लटरिंग होगी, पाउंडिंग ऑफ हार्ट हो रहा है, लेकिन यूजुअली दे आर हार्मलेस। मोस्ट ऑफ द केसेस में वो नुकसान नहीं देती हमें। क्यों, मैं बताता हूं आपको। यूजुअली क्या होता है, सिम्टम्स क्यों आते हैं, ये फ्लटरिंग ऑफ हार्ट क्यों होता है हमें? कोई स्ट्रेस हो गया, अचानक से कोई सोच हावी हो गई, एंग्जाइटी की वजह से हो सकता है। कोई हमने जैसे वर्जिश ज्यादा कर ली है ना, एक्सरसाइज के दौरान ऑब्वियसली पाउंडिंग होती है ना, हार्ट की फ्लटरिंग होता है। कोई बाहर का खाना खाया, स्पाइसी फूड खा लिया, रिच फैटी फूड खा लिया, हार्ट एकदम से पाउंडिंग शुरू हो जाएगी, फ्लटरिंग ऑफ हार्ट हो सकता है, उस वजह से हो गया। महिलाओं में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मेल्स। ऐसा क्यों होता है मैं बताऊं आपको। क्यों, फीमेल्स में ना ड्यूरिंग टीनेज हार्मोनल चेंजेस आती हैं, ड्यूरिंग टीनेज ये दिक्कत आ सकती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी महिलाओं में बहुत कॉमन है, प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, बच्चे को ज्यादा चाहिए, खून का दौरा बढ़ता है, उस दौरान हार्ट पंपिंग, पाउंडिंग, फ्लटरिंग ये ज्यादा होता है। एंड थर्ड इज ड्यूरिंग मेनोपॉज। ठीक है, ड्यूरिंग मेनोपॉज उस वक्त भी ये फ्लटरिंग के सिम्टम्स आते हैं। और क्या वजह है? कई बार कैफीन ले ली, कैफीन की मात्रा ज्यादा थी, कैफिनेटेड, ये कार्बोनेटेड ये ड्रिंक्स है ना, बेवरेजेस हैं, वो एक बड़ा ये कारण बनती है। ये खान पान की वजह से होता है। अल्कोहल, अल्कोहल भाई एक बड़ा मेजर कॉज है। दारू ज्यादा पी ली। अच्छा, और मैं बताऊं को सिंपल से, जैसे ना अगर शुगर का पेशेंट है, शुगर में फ्लक्चुएशंस होएंगी ना, शुगर लेवल में, ब्लड ग्लूकोज लेवल में फ्लक्चुएशंस ऊपर नीचे होएगा, ये सिम्टम आ सकता है। थायराइड, ओवर एक्टिव थायराइड ग्लैंड है, वो उस वजह से हो सकता है। पोटेशियम, पोटेशियम ऊपर नीचे हो गया, वो हार्ट बीट पे अफेक्ट करता है, पाउंडिंग, फ्लटरिंग ऑफ हार्ट होता है। ठीक है, यूजुअली देयर हार्मलेस, मैंने बताया स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से हो जाता है, हमें पैल्पिटेशंस महसूस होती हैं, ये पाउंडिंग ऑफ हार्ट, फ्लटरिंग हमारे चेस्ट एरिया में, कई बार नेक एरिया में, कई बार यहाँ टेम्पल्स में टस टस महसूस करते हैं, कई बार पैल्पिटेशंस हमें ना जैसे वाइब्रेशंस महसूस करते हैं पूरी बॉडी में, पल्सेशंस, पल्सेशन इज द वर्ड एक्चुअली। यूजुअली हार्मलेस है, लेकिन अगर देखिए कई बार जैसे स्ट्रेस एंजाइटी हुआ, ये हुआ ठीक हो गया, कुछ पलों के लिए हुआ ठीक हो गया, लेकिन ये बार बार हो रहा है, बेवजह हो रहा है, हमें वजह समझ में नहीं आ रही क्यों हो रहा है, गेट द इन्वेस्टिगेशंस डन। फिर हो सकता है कि अंडरलाइन कोई हार्ट डिजीज तो नहीं, कि हमारे हार्ट के वॉल्स को लेके कोई दिक्कत तो नहीं, वो एब्नॉर्मल तो नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे में ना सिंपल से टेस्ट करवा लें, कोई ब्लड टेस्ट है, सिंपल यूरिन के टेस्ट है, ईसीजी है, इको है, स्ट्रेस टेस्ट है, दैट इज इंपॉर्टेंट। और जरूरत पड़े तो होल्टर मॉनिटर भी लगा सकते हैं टू फाइंड आउट की पैल्पिटेशंस किस वक्त होती हैं, क्यों होती हैं, वी कैन अराइव एट सम डिसीजन। ठीक है, इस सब टेस्ट के दौरान हमें पता चलता है कि ये क्यों हो रही है। अब ये हो रही है तो क्या करें? लाइफस्टाइल चेंजेस पहले अपने आप में लाएं, जो मैंने बताया, जैसे कई बार अल्कोहल, कैफीन, स्पाइसी, फैटी, रिच फूड, स्मोकिंग, तंबाकू, उस वजह से भी होता है, ये सब बंद करें। स्ट्रेस ना लें, रिलैक्स रखें माइंड को, स्ट्रेस दूर भगाएं, और सिंपल सी एक्सरसाइज लें। अच्छा, एक्सरसाइज करें, और मेडिकेशंस की वजह से भी होता है, आई शुड नॉट फॉरगेट। कई बार एलोपैथिक दवाएं ऐसी ले रहे हैं विच लीड टू हार्ट फ्लटर, ये जो फ्लटरिंग ऑफ हार्ट होता है। एंड देन डू नॉट वर्क आउट टू हार्ड, बहुत सख्त काम ना करें, ओवर एक्सर्ट ना करें। शरीर दिया परमात्मा ने, उसको मतलब
ओवर यूज ना करें, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल ना करें, ठीक है, तंदुरुस्त रहें। अब होम्योपैथी कैसे हेल्प करती है, इससे पहले ना एक छोटी सी टर्म और समझ लें, नॉलेज में इजाफा होता है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। एट्रियल फ्लटर, एट्रियल फ्लटर इज द वर्ड एक्चुअली। एट्रियल फ्लटर जो है ना, इट इज अ काइंड ऑफ जैसे एरिथमिया, एरिथमियास बोलते हैं ना, एरिथमिया, जिसमें ना हमारे जो हार्ट के जो अपर चेंबर्स है ना, जो एट्रिया है, वो ज्यादा फास्ट बीट कर जाते हैं, विच लीड्स टू अ फास्टर हार्ट बीट, विच लीड्स टू फ्लटरिंग ऑफ हार्ट। अच्छा, आपने एट्रियल फिब्रिलेशन भी सुना होगा, एफिब जिसे हम बोलते हैं। एट्रियल फ्लटर और उसमें थोड़ा सा फर्क है। एट्रियल फिब्रिलेशन तो और दिक्कत होगी, समस्या थोड़ी गंभीर हो गई है, लेकिन एट्रियल फ्लटर जो है ना, ये जो हार्ट का रिदम है, आउट ऑफ जैसे रिदम हो गया है, लेकिन थोड़ा सा फिर भी थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड है, थोड़ा सा इट इज लेस कैओटिक, ज्यादा कैओस नहीं है, ज्यादा बिगड़ा हुआ नहीं है एज कंपेयर टू एट्रियल फिब्रिलेशन। उससे कंपेयर करें तो टिपिकल हार्ट बीट हमारी 60 से 100 के बीच रहती है, बीट्स पर मिनट, हमें मालूम है। लेकिन जब एट्रियल फ्लटर होता है ना, तो इट गोज अप टू 300 बीट्स पर मिनट, 300 बीट्स पर मिनट यहां तक पहुंचता है। सिम्टम्स क्या है? अच्छा, कई बार असिम्टोमेटिक है, पता नहीं चलता, क्यों? क्योंकि हम बिजी है, दिन में काम धंधे में है, पता नहीं चलता। रात को जब लेटते हैं ना, फिर महसूस होता है कि यार पाउंडिंग हो रही है, फ्लटरिंग ऑफ हार्ट हो रहा है, ठीक है, हार्ट बीट रैपिड हो गई है। कई बार एसोसिएटेड चेस्ट पेन भी रहती है, छाती के अंदर डिस्कंफर्ट, दर्द, भारीपन, जकड़न, ये सिम्टम्स जुड़ जाते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिस्निया के सिम्टम्स आते हैं, कई बार सांस लेने में दिक्कत महसूस करते हैं अलोंग विद फ्लटरिंग, तो ये साथ जुड़ते एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं। अब बात करते हैं होम्योपैथी विद दिस ऑल बेसिक नॉलेज। अब देखिए, होम्योपैथी में बहुत उम्दा दवाएं आती हैं, बजाय मैंने आपको बता दिया है स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से अगर दिक्कत है तो फलानी दवा आएगी, क्योंकि ना पूरा केस टेकिंग चाहिए हमें। इट इज नॉट ओनली सिम्टम्स, लेकिन उसके पीछे की कहानी क्या है, उसकी वजह क्या है। द वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी कम्स टू माइंड इज नैट्रम म्योर। नैट्रम वेराटिकम एक बड़ी उम्दा दवा है, जहां पैल्पिटेशंस ऑफ हार्ट है, जहां फ्लटरिंग ऑफ हार्ट है, मे बी बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ डिप्रेशन, बिकॉज ऑफ एंजाइटी, यानी कि माइंड के सिम्टम्स इसमें पकड़ में आने लाने बहुत जरूरी हैं। यानी कि टैकीकार्डिया तो है, टैकीकार्डिया होता है, फास्टर और स्ट्रॉन्ग बीट्स हो रही हैं, और साथ में ना अंदर एक उदासी है, एक सैडनेस है, एक स्ट्रेस लेवल है अंदर। अच्छा, कई बार तो फेंटिंग लाइक सिचुएशन हो जाती है, बेहोशी की हालत तक जा सकता है बंदा, और जब वो लेटता है ना, ये सब सिम्टम्स, सब दिक्कतें बढ़ती हैं, ऐसा कुछ है। नैट्रम म्योर इज द रेमेडी। और ये जब एंजाइटी वाले पैल्पिटेशन है ना, आपने ऑब्जर्व किया होगा, पैल्पिटेशन हमें छाती में, चेस्ट में महसूस होते हैं, साथ में ना हेड में, सिर में भी महसूस होते हैं, ऑल्टरनेटिव, जैसे कभी यहां कभी यहां पैल्पिटेशन, कभी यहां, तो इसमें नैट्रम म्योर हेल्प करती है। 200 पोटेंसी में लें, 2 से 3 बार लेना, आपको राहत मिलनी शुरू हो जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट दवा, अ वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज नाजा। नाजा के हार्ट के सिम्टम्स जो है ना, आई हैव ऑलरेडी डिटेल वीडियो ऑन दैट, 4-5 साल पहले बनाया था शायद नाजा का वीडियो, और इसमें आपको बताऊं इन शॉर्ट, जो पैल्पिटेशंस है ना, ये दे आर यूजुअली नर्वस पैल्पिटेशंस। ये ना नर्वस पे जोर देना जरूरी है अगर समझना नाजा को, क्योंकि ना अगेन माइंड सिम्टम्स, नाजा वाले पेशेंट को ऐसा लगता है कि एब्डोमेन में लेके कहीं कोई दिक्कत है, उसका ख्याल जाता है कि यार मेरा हार्ट तो नहीं बिगड़ रहा, साइकोलॉजिकली उसको ऐसा लग रहा है, और वो डिस्कंफर्ट हार्ट में आना शुरू होता है, वो होता है, उसको साथ में हो रहा है। सो दिस इज द रेमेडी। और वैसे भी आप मेरे वॉल्स के, हार्ट के वॉल्स के वीडियोस देखोगे ना, उसमें नाजा बड़ी उम्दा दवा है। नाजा इज अ वेरी गुड रेमेडी वेयर देयर आर वैल्वुलर डिसऑर्डर्स, वैल्वुलर इनसफिशिएंसी ऑफ द हार्ट, वॉल्स को लेके कोई दिक्कत है हार्ट के ना, तो नाजा इज अ वेरी गुड रेमेडी, ठीक है। और जब ये पैल्पिटेशंस होती है ना, ये जो फ्लटरिंग ऑफ हार्ट होता है ना, वो इतना स्ट्रांग हो जाता है, यहां गले में जैसे चोकिंग की सेंसेशन होती है, बंदे की ना स्पीच जो है ना फॉल्टर कर देती है, बंदा बोल नहीं पाता, कई बार अटक जाता है, रुक जाता है कहीं। नाजा इज द रेमेडी। एंड थर्ड, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी इज लिलियम टिग्रिनम, ये भी इंपॉर्टेंट दवा है। अगेन, पीछे अगर एंजाइटी है तो भी दे सकते हैं, पैल्पिटेशंस हो रही है जिस वजह से, पैल्पिटेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मैंने समझाया आपको, अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऐसा हो रहा है तो ये दवा हेल्प करती है, 30 पोटेंसी में हेल्प करती है, अच्छे रिजल्ट्स आते हैं इसके। इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम है, कुछ हद तक कैक्टस से मिलता है, क्योंकि वो जो जकड़न है ना चेस्ट में, टाइटनेस है पेन के साथ, वो इसमें होता है, लिलियम टिक के पेशेंट को होता है। लेकिन क्या होता है, ग्रास्पिंग फीलिंग होती है, ग्रास्प जैसे जकड़ा गया हार्ट, फिर रिलैक्स हो गया, फिर टाइटनेस होगी, ग्रास्पिंग होगी, फिर रिलैक्स हो गया। ये जो ऑल्टरनेटिव ऐसे ऐसे महसूस करते हैं, तो दिस इज द रेमेडी। यहां कैक्टस नहीं, यहां लिलियम टिक हेल्प करेगी, ठीक है। थोड़ा सा ना सिम्टम्स पकड़ में होने चाहिए,
और अगर सिम्टम्स पकड़ में आ जाएं तो 2-1 डोजेस से आराम आना शुरू हो जाता है। अगर फिर भी दिक्कतें रहती हैं ना तो गेट कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन, मैंने बताया कौन सी है इन्वेस्टिगेशन, एंड कंसल्ट योर फिजिशियन, डॉक्टर की सलाह ले लें, कहीं कोई गंभीर सिचुएशन तो नहीं बन रही। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के वीडियो से ना आपका हार्ट नॉर्मल बीट करना चाहिए। फ्लटरिंग ऑफ हार्ट को हम कैसे कंट्रोल करें और किस कौन कौन सी दवा से हेल्प मिल सकती है। दोस्तों जुड़ रहे गुरु नानक केस के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन वीडियोस। आपको अच्छा लगा ना, अपना प्यार भेजिएगा, एक लाइक बनता है। आइए गुरु नानक केस के परिवार का हिस्सा जरूर बने, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, ख्याल रखो दोस्तों, टेक केयर, गॉड ब्लेस।